भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से इस बात को स्वीकार करना शुरू कर दिया है और इसकी आधिकारिक पुष्टि भी कर दी है कि चिराग पासवान एनडीए के हिस्सा हैं। अब ये नीतीश कुमार के लिए कितना बड़ा चिंता का कारण होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से चिराग पासवान और भारतीय जनता पार्टी की नज़दीकियां बढ़ रही हैं, उसे देख करके साफ लग रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को अपने से दूर नहीं करना चाहती है। पशुपति कुमार पारस को मंत्री बनाने के बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक बार बैकफुट पर जरूर आई थी, क्योंकि जिस तरह से चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा के तहत बिहार में अपने जनाधार का प्रदर्शन कर रहे थे, लोग उनके आशीर्वाद यात्रा में हुजूम के साथ जुट रहे थे, जिस तरह से लोग उनके साथ कनेक्ट हो रहे थे, उसे देखकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अपनी गलती का एहसास होने लगा था। रामविलास पासवान ने जब भारतीय जनता पार्टी का कोई साथ नहीं दे रहा था, जब नरेंद्र मोदी को अछूत की तरह लोग समझ रहे थे, उस समय की स्थिति ऐसी हो गई थी 2013-14 में कि नीतीश कुमार जो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के बहुत मजबूत साथी थे, उन्होंने भी साथ छोड़ दिया था। इन सब के बीच में चिराग पासवान के सलाह के बाद, मशवरा के बाद, उनके पिता रामविलास पासवान जो बहुत समय पहले तक एनडीए से अलग थे, वो फिर से शामिल हो गए, साथ दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। उनकी कैबिनेट में रामविलास पासवान रहे, लेकिन 2020 के चुनाव से ठीक पहले, क्योंकि 2019 में भी रामविलास पासवान चुनाव नहीं लड़े थे, बल्कि उन्हें राज्यसभा भेजने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकृति दी थी और यह समझौते के तहत हुआ था। 6 सीटें जीतकर आने वाली लोजपा रामविलास पासवान की मौत और 2020 के चुनाव के बाद लगातार कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के टारगेट पर रही और उस टारगेट का नतीजा ये हुआ कि पार्टी अलग हो गई। अब पार्टी के अलग अलग होने के बाद नीतीश कुमार के विशेष पहल पर नरेंद्र मोदी को उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल करना पड़ा। 5 सांसदों के साथ पशुपति कुमार पारस ने यह भरोसा दिलाया था कि कहीं ना कहीं वो रामविलास पासवान के जनाधार को अपने खेमे में लेकर के आएंगे और भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा जरूर देंगे। लेकिन ऐसा संभव नहीं दिख रहा है। दूर दूर तक चिराग पासवान के कहीं तक माने कंपटीशन नहीं दे पा रहे हैं और ना वैसा जनाधार जुटा पा रहे हैं। यहाँ तक कि पार्टी कार्यालय में कई कार्यक्रम हुए जो पूरी तरह से फ्लॉप रहे, खाली कुर्सियों को भाषण सुनाते रहे पशुपति कुमार पारस। वहीं चिराग पासवान लगातार कहीं ना कहीं बिहार की जनता के दिल में अपना जगह बनाते चले गए। अब इन सब बातों के बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अब चिराग पासवान की तरफ एक बार फिर से धीरे धीरे सही कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। इसके व्यापक परिणाम बहुत दूर तक नजर आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले, या फिर कहा जाए कि 5 राज्यों में होने वाले चुनाव से पहले एक बार फिर से चिराग पासवान अगर नरेंद्र मोदी के हनुमान बने तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को कहना शुरू कर दिया है कि चिराग पासवान एनडीए के ही हिस्सा हैं। निश्चित रूप से ये नीतीश कुमार के लिए चिंता का कारण जरूर है, लेकिन सहयोग कार्यक्रम में पहुंचे नीरज कुमार बबलू, जो कि नीतीश सरकार में मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के कोटे से, उन्होंने चिराग पासवान को स्पष्ट तरीके से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का हिस्सा बताया है। क्या कुछ कहा है नीरज कुमार बबलू ने, आप खुद सुनिए। कार्रवाई होगी, जो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए वो कानूनी कार्रवाई होगी। कुछ गाहे बगाहे कुछ लोग अपने काम में, इस तरह के काम में लगे रहते हैं, तो जो इस तरह के काम में रहेंगे उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई जरूर होगी। राजनीतिक मतभेद और व्यक्तिगत मतभेद, नीतीश कुमार पर हर किसी की निगाहें टिकी थी, चिराग पासवान के पास नहीं पहुंचे बस्ती कार्यक्रम। देखिए, ये व्यक्तिगत बात भी होता है, कई तरह का कार्यक्रम होगा, कहीं बिजी होंगे, कोविड का भी इफेक्ट अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। तो राजनीतिक और रणनीति ये दोनों अलग अलग बात है। मनभेद और मतभेद दोनों अलग अलग तरीके से रहता है। आपने देखा होगा कि बीजेपी के तमाम सीनियर लीडर सभी लोग गए थे, तो इसमें कहीं ऐसा कोई बात नहीं है और व्यक्तिगत अपना मैटर। पर बीजेपी नेता तो लगभग हर नेता शिरकत किए थे वहाँ पर जेडीयू की तरफ से एक भी नेता वहाँ पे कोई नहीं पहुँचा था। देखिए, जो जेडीयू के नेता नहीं पहुँचे तो जेडीयू के लोगों से पूछा है, इधर से कोई शिकायत नहीं, इधर के लोग गए थे।
चिराग पासवान और तेजस्वी यादव में नज़दीकियां बढ़ रही है, बीजेपी कैसे देखती है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है नज़दीकियां बढ़ने का, किसी से किसी का नज़दीकी बढ़ सकता है, ये अलग बात है, लेकिन चिराग पासवान जी एनडीए का पार्ट है, मुझे लगता है कि आगे भी रहेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।